राधा के शादी के बाद पहला महीना घर के हर एक कोने पर खुशियां भर देने वाला था। शीलावती अपनी बहू से बेहद खुश थी। राधा भी बेहद समझदार थी। घर के काम में अपनी सास की मदद करती और उनकी जिंदगी भी सुखद चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद शीलावती को कुछ अजीब सा देखने को मिला। एक दिन जब शीलावती रसोई में खाना बना रही थी तो उन्होंने देखा राधा अपने कमरे में कुछ खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कोई आम खाना नहीं था। राधा स्लेट पेंसिल चुपके से काट रही थी और धीरे धीरे उसे खाने की कोशिश कर रही थी। शीलावती को लगा शायद उन्होंने कुछ गलत देखा हो, लेकिन जब दूसरे दिन ये फिर से देखा तो उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। ये चीज़ बहुत ही अजीब थी। शीलावती को लगने लगा शायद मेरी बहू की मानसिक स्थिति खराब है। ये क्या कर रही है? क्या हमारे घर में ये सब कुछ ठीक है? शीलावती ने सोचा उन्हें अपनी बहू से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे? राधा उनसे ज्यादा विनम्र और प्यार से बातें करती। शीलावती को लगा शायद वो अपनी बहू से ये सब बातें नहीं कर पाएंगी। एक दिन राधा जब खाना पका रही थी, शीलावती वहां आकर हल्की सी बात शुरू की। शीलावती ने अपनी बात शुरू की। राधा, तुम्हें पता है घर की शांति और सुख के लिए एक दूसरे का केयर करना कितना जरूरी होता है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ जी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर में सब कुछ अच्छा हो। शीलावती ने धीरे से कहा, अच्छा बहू, मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या सैलेड पेंसिल खाने की आदत है? तुम्हें पता है ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। राधा ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया और कुछ देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे समझ में आता है माँ जी, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। मेरी छोटी सी आदत है, पर मैं इसे कोशिश कर रही हूँ कि छोड़ दूँ। शीलावती को लगा उनकी बात समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ परेशानी थी। उन्होंने सोचा अगर ये आदत बढ़ गई तो कुछ समस्या हो सकती है। राधा की सेहत के लिए ये नुकसानदायक हो सकता था और उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती थी। शीलावती ने अपने मन में फैसला किया कि वो राधा की मदद करेंगी। शीलावती ने अपनी पुरानी दोस्त सुशीला से इस बारे में बात की। सुशीला ने कहा, यह आदत ज्यादातर इमोशनल स्ट्रेस या मानसिक स्वास्थ्य के कारण होती है। तुम्हें राधा के साथ बैठकर उसकी मन की बात समझनी होगी। शीलावती ने सोचा, सही कहा सुशीला, अगर ये कुछ और चल रहा है तो हमें अपनी बहू की मदद करनी होगी। शीलावती ने एक दिन बैठकर अपनी बहू से बात करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह रखी, राधा बेटा, तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर रही हो। अगर कुछ परेशानी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। राधा ने अपने आंखों से आंसू रोकते हुए कहा, मैं आपसे छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सच ये है कि मुझे घर से दूर होकर ये सब करना पड़ रहा है। मेरे पिछले घर में कुछ ऐसे दर्द भरे पल थे जो मैं नहीं भूल पा रही हूँ। मेरे साथ कुछ गलत हुआ था और ये आदत मुझे उस दर्द से दूर करने में मदद करती है। राधा की बात सुनकर शीलावती को समझ में आया उसके अंदर कोई गहरा दर्द छुपा हुआ था। माँ जी, मैं ये सब अपने आप को थोड़ी राहत देने के लिए करती थी। शीलावती ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें ये सब अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस तुम अपना दर्द मुझसे शेयर करो। शीलावती की बातें राधा के दिल में घंसी। उसने अपने दर्द को समझने की कोशिश की और स्लेट पेंसिल खाने की आदत छोड़ने का मन बनाया। शीलावती ने उसके साथ मिलकर उसकी मानसिक स्थिति सुधारने की कोशिश की। हर दिन राधा को प्यार और समझदारी से अपने गम का सामना करने की कोशिश करते हुए अपने जीवन को थोड़ा सुधारने का सोचा। दिन बीते और राधा की आदत धीरे धीरे छूट गई। उसने अपने गम को अपने परिवार के साथ बांटना सीखा। शीलावती ने अपनी बहू की मदद करते हुए उसकी जिंदगी को एक नई रोशनी के साथ भरा। आज भी जब कभी भी मुश्किल होती थी, राधा अपने सास के साथ बात करके अपने दर्द को बांट लेती थी और इस तरह स्लेट पेंसिल की एक छोटी सी आदत ने एक परिवार के रिश्ते को और गहरा किया और सबने मिलकर अपने दर्द को प्यार और समझदारी से दूर किया।